नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 19वां अध्याय और 33वां श्लोक। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज पृथु के ये जो 99 यज्ञ हुए हैं, आप पृथु महाराज यहीं पर बंद कर दीजिए और यज्ञ मत कीजिए, क्योंकि यदि आप और यज्ञ करेंगे तो इंद्र और ज़्यादा विचलित होंगे, ईर्ष्या से आएंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं है मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे, मेरी सीट उसकी सीट से, मेरी टेबल उसकी सीट टेबल से बेटर कैसे, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे होड़ लगाने की, अगर कोई होड़ लगा रहा हो, जैसे हम रेस लगाते हो बच्चे लोग, तो रेस लगाते हुए क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होता है? ऐसे नहीं होता कुछ, थोड़ा सा नेचुरल होता है वो। आगे से कोई निकल रहा हो आपके भाग के, तो आपका हाथ कैसे जाता है, ऐसे उसको रोकने के लिए। तो ये समस्या है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हाथ मत मारो, पैर मारो, पैर। पता नहीं चलेगा उस किसी को, हाथ दिख जाएगा नीचे से, हल्का सा, बस हल्का सा ऐसे करना है, वो उड़ता हुआ जाएगा वो। सही है? तो क्या करें फिर? ऐसे में होड़ लगी है, सिर्फ रेस वाली होड़ नहीं है, कौन बेटर सर्वेंट है, गुरु का बढ़िया शिष्य कौन है, होड़ लगी है। हाँ, तो एक चेला पैर दबा रहा है इधर से, एक चेला पैर दबा रहा है उधर से। हाँ, तो क्या करें अब? अगर गुरु को इसका पैर दबाया हुआ अच्छा लग गया तो क्या करेंगे? मेरी इमेज, मेरी क्लोजनेस कम हो जाएगी, वो इसको ज़्यादा प्यार करेंगे, तो क्या करें? चूटी मार दें, बस सामने से चूटी मार दें। जैसे कि कई बार आप लोग क्लास में बैठे होते हो, आगे पीछे वाला चूटी मारता है। हाँ जी, चूटी मारता है पीछे वाला ना, चूटी मना कर रहे हो? आज ही की तो बात है, प्रभु जी चूटी मार रहा है, पीछे से मारता है। ये होता रहता है। ये नहीं, ये तो बेचारा कल इसके चूटी मारी गई थी। तो ये होता है सब दुनिया में। तो ऐसे में क्या करें फिर हम? ऐसे में ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि वो पागल है तो तुम क्यों पागल बन रहे हो, तुम बंद कर दो। क्यों बंद कर दें? हार जाए हम? अत्याचार को सहना भी क्या है? पाप है। तो अत्याचार सहन कर लें। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है सब कुछ। यदि भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर क्या घाटे का सौदा है? देखो, चूटी मेरे को मारी गई क्योंकि चूटी मेरे को मारी जानी थी। अब इसके बदले में सहन करने से मुझे भगवान मिल रहे हैं, कितना बढ़िया हो गया। एक तो मैंने पाप किया, पाप का फल मुझे मिला, और मैंने केवल उसको सहन कर लिया, बस उससे क्या मिला? उससे भगवान मिल गए। बताइए। हाँ, इसका एग्जाम्पल बताएं। नल कुबर मणिग्रीव, क्या किया उन्होंने? पाप किया। इतने संत पुरुष के सामने, और पेड़ बन गए। क्या किया पेड़ बन के? सहन किया, बस खड़े रहे और भगवान की लीला को दर्शन करते रहे। और क्या मिला उसके बाद? इस प्रकार केवल सहन करने से। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने समझाया। नैवात मने 33वें में, नैवात मने महेंद्राया रोषमार हतुर्मर्हसी उभावती ही भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रहो। ब्रह्मा ने कहा आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं। ये लो जी, अब गलत काम वाली को भी कर दी ना तारीफ उसकी भी। उसके वो भी अच्छा भक्त है, उसके अंदर गुण देखो, अंदर ही अंदर से। हाँ, गुण देखे हैं, क्या गुण है उसके अंदर, हमें तो समझ नहीं आता। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप दोनों का कल्याण हो। किसका? इंद्र का भी कल्याण हो, क्योंकि दोनों ही क्या है? भगवान के अंश हैं। अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न है। समझ में आया? तो आपको किससे क्रुद्ध नहीं होना चाहिए? चूटी मारने वाले से, है ना, और आपसे कंपटीशन करने वाले से। समझ में? और कुछ बताएंगे आप? कोई क्रुद्ध किससे क्रुद्ध है अब? हाँ, काव्य माता जी, किससे क्रुद्ध है आप? दो तीन जो अभी सब क्रुद्ध रहती हैं एक दूसरे से, तो यहाँ बता रहे हैं कि क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब एक ही तो हैं, आप उसी भगवान के अंश हैं। माँ अस्मिन् महाराज कृथा
स्वचिंताम निमा निशामया स्मतुच आदृतात्मा यद्यत यध्यायतो देवहतं न नुकर्तुम मनो अतिरुष्टम विशते तमोअंधम। हे राजन, दैवीय व्यवधानों के कारण उचित रीति से यज्ञ संपन्न ना होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध और चिंतित ना हो। अरे इतना बढ़िया चल रहा था, हाँ 10 दिन से मेरी सारी माला हरी हो रही थी, ये बीच में आके आ गए, पता नहीं क्या मुसीबत है तुम्हारे ज़िंदगी में, समस्या क्या है, ये क्या है, ओ क्योंकि उसने कुछ कर दिया होगा, हाथ गलत लग गया या कुछ हो गया, अब उसका रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड खतरनाक रिकॉर्ड बना लिया था। समझ में आ रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिकॉर्ड बनाने का, यही बता रहे हैं यहाँ पर। कुछ क्या करना है ऐसा रिकॉर्ड बना के, ये बता रहे हैं कि अगर उचित रीति से यज्ञ संपन्न नहीं भी हो ना तो चिंता मत करो। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है आपसी, हाउ वी आर लिविंग टुगेदर, आर वी टॉलरेटिंग, आर वी कंसर्न, हम दूसरे के लिए कंसर्न हैं, उसकी सही उचित उसके बारे में सोच रहे हैं या अपना फ़ायदा देख रहे हैं। हाँ, क्या हम दूसरे के लिए जी रहे हैं या अपने के लिए जी रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान के धाम में सब भगवान के अंश हैं, वहाँ पर ऐसे ही माहौल के लोग जाते हैं, ऐसे सेल्फिश लोग कहाँ आते हैं, सड़ने के लिए यहीं पर आते हैं। इसलिए हम उबल रहे हैं, यहाँ पर सड़ रहे हैं। अभी तो गर्मी गई थी, अभी तो पसीने बहने बंद भी नहीं हुए, और अभी बस सर्दी सर पे खड़ी है। इधर से गर्म, इधर से सर्दी, ये सजा नहीं है तो और क्या है। और क्यों मिल रही है? क्योंकि हम क्या है, हमेशा हमारा चिंतन मैं और मेरा में ही रहता है, हमेशा। ये आज हमें बता रहे थे रतन टाटा के बारे में, वो डाइट रिसेंटली, कि बता रहे थे कि पूरे ज़िंदगी असंतुष्ट रहा, जो भी कहानी है। तब किसी फ्रेंड ने उसको बोला कि किसी विकलांग को एक व्हील चेयर दे के आ, और ही वेंट देयर एंड विकलांग को व्हील चेयर पर बिठाया, एंड तब उसको संतुष्टि पहली बार जीवन में महसूस हुई। ऐसा उसने बताया कि मैंने ये बिज़नेस एम्पायर खोल लिया, मैंने ये कर, मैं इंडिया की सबसे सस्ती कार बना ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये तो छोटी सी चीज़ है। और जब उसने इस प्रकार से किसी विकलांग की मदद करी उसको बड़ा आनंद मिला। उसी तरह से बिल गेट्स भी जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों में घूम रहा है, किसी की मदद कर रहा है। मदर टेरेसा भी पूरी दुनिया छोड़ के यहीं पर आई, हाँ, दुखियों की मदद करने के लिए। तो ये तो फिर भी बॉडीली लेवल पर मदद है। आज जो मदद आप लोग कर सकते हो वो तो बहुत ही गहरी मदद है, लेकिन अब वो मदद तो छोड़िए, छोटी छोटी मदद में भी हमको सेल्फिशनेस हमारे अंदर आ जाती है। इसमें मेरा क्या नुकसान होगा, मेरा कितना पैसा चला जाएगा, मेरा कितना समय चला जाएगा। और इसी चक्करों में हम वी आर वेरी पक्का इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट हमारा हृदय सेल्फिश है। हमारे रिकॉर्ड तो हमने बहुत तोड़ लिए हैं हर चीज़ में, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ, ऐसा होता है, हमने देखा ऐसा होते हुए। कई लोग जो बहुत पक्के हैं हर चीज़ में, लेकिन फिर भी देखते हैं कि उनके हृदय में प्रेम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि दैवी व्यवधानों के कारण कोई उचित, अगर आपका यज्ञ ठीक से नहीं हुआ तो शुद्ध ना हो, मेरे वचनों का आदर करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो घटित होता है उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध मतलब क्या होता है? हमारे बैड कर्मा का जो रिजल्ट है वो प्रारब्ध कहलाता है। समझ में आया? तो ये प्रारब्ध है, तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम दुखी तो होते ही हैं, हम कुछ लोगों को इकट्ठा और करते हैं, देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ, हाँ बहन देख गलत हुआ कि नहीं, हाँ गलत हुआ। अब प्रॉब्लम ये है, बहनों में इतनी ताकत ही नहीं होती है कभी कि बोल पाएँ, नहीं बहन तू भी तो सोच तूने क्या किया, नहीं बहन तू भी तो सोच कि तेरे साथ अच्छा क्या हुआ। आपने किसी को बोला कभी ऐसे? नहीं, वो है ही नहीं कुछ। हाँ 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 हाँ, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, बस अच्छा अब रखते हैं, ठीक है, हाँ बस उसको मिल गया वो व्यक्ति जो ढूंढ रहे थे। तो बता रहे हैं कि प्रारब्ध से जो घटित हो रहा है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना प्रयत्न किया जाता है, ऐसी पराजय को सुधारने के लिए क्या करे? एक आदमी जो पिट के आ गया मैदान जंग से, अब क्या करेगा? जैसे हमें बचपन में हम जाते थे एक जगह पे, हमारे कोई थे सीनियर बड़े, तो बताते थे कि जब एक पहलवान कुश्ती में हार जाता है तो क्या बोलता है, अरे वो लड़ते लड़ते ना मेरी टोपी नीचे गिर गई थी।
वो तो मैं तो इसलिए हार गया बस, मैं टोपी उठाने गया तो उसने मुझे पटक दिया। तो आदमी क्या करता है, अपने को बहाने जस्टिफाई, अपने को सही साबित करने की कोशिश हमेशा करता है कि मैं गलत नहीं था, ये था, वो था, ये था। तो ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना भी प्रयत्न करेंगे, हम उतना ही भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते चले जाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी आप सुनते तो है नहीं। हाँ, सुनिए तो सही पहले हमारी बात को। हमने कहा तो हम ही नहीं सुनते तो फिर अब पता चलेगा। कई लोग महाराज लोग इतने भगवान से कनेक्शन है ना, प्रखर बुद्धि, आप 2 शब्द बोलोगे वो प्रश्न भी नहीं पूछने देंगे आपको, वो जवाब देना चालू कर देंगे। हाँ, हमने देखा है, बिकॉज उनका एंटीसिपेशन और उनका जो कनेक्शन है बड़ा गहरा है। वो उसके प्रश्न के पीछे अंदर हृदय में क्या छुपा है ना, उसको भी पढ़ लेते हैं और बता देते हैं। हमारे सुनते ही नहीं है, उनकी बात सही लग रही है आपको तो बस। तो ऐसी पराजयों को क्या करें, सुधारने का प्रयास ना करें। जितना करोगे उतने घने अंधकार में प्रवेश करते जाओगे आप लोग, जो सुधारने का प्रयास करेगा। तो कभी कभी साधु धार्मिक व्यक्ति को भी पराजय देखनी पड़ती है। हाँ, ऐसी घटनाओं को दैवीय मान लेना चाहिए या अपने प्रारब्ध मान लेने चाहिए। हाँ, इसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद भी बता रहे हैं। शुद्ध होने के बजाय हमें सहन करना चाहिए। क्रतुर वीरम तामेश देवेशु दुर्वग्रह धर्म व्यक्तिरो करो यत्र पाखंडेरिंद्र निर्मितै। ब्रह्मा ने कहा इन यज्ञों को बंद कीजिए क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। देवताओं में अवांछित कामनाएं होती हैं। कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी। कहाँ पर बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत में। और हम कहते हैं जी क्या देवता और भगवान में क्या अंतर है जी? देवताओं में अवांछित कामनाएं भी होती है, इसलिए आप उनके साथ कंपीट मत कीजिए। तो इंद्र जो पृथु महाराज है, ये तो देवता नहीं है, तो इनके अंदर अवांछित कामनाएं नहीं होंगी। क्यों? भगवान के भक्त हैं। यदि वो गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं तो क्या कहते हैं, वो अपनी इच्छाओं को चूर्ण मान लेते हैं और भगवान की इच्छा को पूर्ण मान लेते हैं। भगवान की इच्छा के सामने वो अपनी इच्छा को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, खुशी खुशी दबा देते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद कहते थे कि वी आर नॉट परफेक्ट बट वी आर फॉलोइंग द परफेक्ट। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आप मत कीजिए क्योंकि देवता लोग ऐसा करते हैं। मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, व्यक्ति गुस्सैल है, तुम क्यों कर रहे हो? तो गुस्सैल होगा तो होगा अपने घर का। पता नहीं है उसका, देखा नहीं है उसने भी। मैं अगर अपने पे आ गया ना या अपने पे आ गई ना तो क्या होगा? इससे भौतिक अंधकार के कुएं में और अधिक गहन रूप से गिरता चला जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। कर्मी को ईर्ष्यालु बता रहे हैं कि सामान्य व्यापारिक कार्यों में अनेक प्रतियोगी होते हैं। कभी कभी वेदों के कर्मकांड विषय अध्ययों को लेकर कर्मियों के बीच में स्पर्धा द्वेष होता ही है। कर्मी को ईर्ष्यालु होना चाहिए क्योंकि वह भौतिक सुखों को छक कर भोगना चाहता है। समझ में आया? ईर्ष्यालु। हाँ, जैसे कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, अचानक से किसी बच्चे का डब्बा खुला, उसमें पकौड़ा निकलाया। हाँ, अब वो गया चुपके से, पीछे पीछे गया, घर में गया, उसने घर में हल्ला मचा रखा है, तुम तो कुछ बनाती नहीं हो, हमेशा रोटी बना देती हो। हाँ, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? ये तोरी बना देती हो हमेशा, वो देख वो पकौड़ा लेके आया है, कभी कुछ लेके आता है। तो ये ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। किसके लिए? जो छक कर भोगना चाहता है। हाँ जी, छक कर भोगना चाहते हैं? नहीं, छक कर भोगना है, उसके लिए ईर्ष्या स्वाभाविक है। यह भाव रोग है, ये रोग है। फलतः कर्मियों के बीच चाहे सामान्य व्यापार हो या यज्ञ हो, हमेशा स्पर्धा बनी रहती है। कहाँ बनी रहती है कंपटीशन? कर्मियों के बीच में। कर्मी मतलब भोगी, सांसारिक व्यक्ति, उसके बीच में हमेशा क्या रहती है? स्पर्धा, कंपटीशन। ब्रह्मा का उद्देश्य इंद्र तथा पृथु महाराज की स्पर्धा का अंत करना था, इसलिए कंपटीशन इज नॉट गुड। क्योंकि महाराज पृथु
तो हमारे गुरुजन कई बार बोलते हैं कि आध्यात्मिक कंपटीशन में अंतर ये होता है कि देयर इज़ नो एनवी, देयर इज़ नो जेलसी। अगर जेलसी आ रही है तो छोड़ दीजिए उस कंपटीशन को वहीं पर, हाँ। नहीं तो अगर इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम और अधिक अच्छा करते हैं, देन इट्स अ स्पिरिचुअल कंपटीशन। क्योंकि महाराज पितृ महाराज मान भक्त थे, ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वो यज्ञ को बंद कर दें, जिससे इंद्र और आगे अधर्म ना कर पाए, जिसका पालन अपराधी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। समझ में आया? तो कई बार हम सही होंगे और दूसरा गलत होगा, लेकिन रुकने के लिए किसको बोला जाएगा? हमें बोला जाएगा। ऐसे में रुक जाना है। क्यों? क्योंकि इसी में ईश्वर भगवान और गुरु की प्रसन्नता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की